आईपीओ, आप सबने आईपीओ का नाम तो सुना ही होगा। हम सारे रिटेल इन्वेस्टर इस उम्मीद में रहते हैं कि हमें आईपीओ में लगाना है पैसे, आईपीओ में पैसे लगाने से डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं। हमने काफ़ी ऐसी कहानियां सुनी हैं कि किसी ने आईपीओ में इन्वेस्ट करा और कुछ ही महीनों में वो करोड़पति बन गए। अब गाइस आईपीओ में क्या होता है, हम जैसे जानते ही हैं कि कितनी सारी इंडियन कंपनीज ने आईपीओ के थ्रू पैसे रेज करे हैं। यानी कि बहुत सारी कंपनियां से जैसे जोमेटो हो गई, नायका हो गई, और अभी हाल ही में पेटीएम का आईपीओ भी जो काफ़ी सक्सेसफुल नहीं रहा। और अभी हमें ये भी खबर मिली है कि एलआईसी का आईपीओ भी आने वाला है। सो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओ आपके लिए सही है या गलत है। सो गाइस सिंपल शब्दों में अगर मैं आईपीओ को एक्सप्लेन करना चाहूं, वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें होता क्या है, जो नई कंपनीज है, जो प्राइवेट कंपनीज है, वो पहली बार मार्केट में आके पैसे रेज कर रही है इन्वेस्टर्स के थ्रू। सो यही मतलब होता है आईपीओ का, जो नई कंपनी है वो पहली बार अपने शेयर आके सेल कर रही है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं आईपीओ के प्रोस के बारे में भी और कॉन्स के बारे में, इसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। और फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि अगले आईपीओ के लिए एप्लीकेशन डालनी है या नहीं डालनी है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीओ के प्रोस के बारे में। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है आईपीओ में, वो है हाई प्रॉफिट मेकिंग चांसेस। गाइस अगर किसी भी आईपीओ की आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपके प्रॉफिट मेकिंग चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप शुरू में ही एक अर्ली इन्वेस्टर्स बन चुके हैं उस कंपनी में और आपके प्रॉफिट चांसेस बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल हो जाते हैं। हमने काफ़ी आईपीओ में भी देखा, जैसे जोमेटो का आईपीओ हो गया, नायका का आईपीओ हो गया, और भी बहुत सारे आईपीओ थे जिन्होंने प्रॉफिट मेकिंग में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मेकिंग करी है इन्वेस्टर्स के लिए। और वहीं पे अगर मैं बात करूं कि जो कौन से आईपीओ के, वो है नो गारंटी ऑफ अलॉटमेंट। वहीं पे मैंने आपको बताया कि अगर अलॉटमेंट मिल गई तो आपको बहुत प्रॉफिट के चांसेस हैं, लेकिन एक बात सच ये भी है, आधे से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर को अलॉटमेंट नहीं मिलती है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन, जितने शेयर्स अलॉटमेंट होने होते हैं उससे कहीं ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाते हैं शेयर्स, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको पीछे छोड़ दिया जाता है। सो इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने किसी आईपीओ में एप्लीकेशन डाला है तो वो आपको अलॉट होंगे या नहीं होंगे। सो गाइस ये एक आईपीओ का जो कौन है, जो मुझे सबसे बुरा लगता है, कि आपको अलॉटमेंट मिलने की कोई भी गारंटी नहीं है। आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किया है, इट्स गुड, बट देयर इज नो गारंटी कि आपको अलॉटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और एक और चीज़ जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है आईपीओ में, वो है गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब इससे मेरा क्या मतलब है, अगर आप किसी भी आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिल जाती है और आप उसको लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं, फिर आपके प्रॉफिट चांसेस जो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप शुरू में ही एक इन्वेस्टर बन चुके हैं। आपने काफ़ी लो प्राइस में बाय किया है। अब लो प्राइस से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लो प्राइस से मेरा ये मतलब है जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होंगे शेयर्स, उससे आपका जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी कम रहेगा। सो जो आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई है, देन प्लीज़ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपका ऐसा मोटिव है कि मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। अभी हमने यूजुअली देखा कि जो ज़्यादातर आईपीओस हैं वो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, जैसे जोमेटो हो गया, बर्गर किंग हो गया, लास्ट ईयर उनका आईपीओ आया था। ज़्यादातर कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग है। वहीं पे अगर मैं नायका का आईपीओ देखूं, वो उनकी कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल है। सो इट्स गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। सो गाइस एक और चीज़ है जो मुझे आईपीओ के बारे में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो है रिटेल इन्वेस्टर को प्रायोरिटी नहीं मिलती। गाइस आईपीओ जो होते हैं वो यूजुअली बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल उनके लिए होते हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो शुरू से कंपनी में इन्वेस्टेड है जब वो प्राइवेट कंपनी थी। वहीं पर अगर मैं बात करूँ रिटेल इन्वेस्टर्स की, आप जैसे इन्वेस्टर, मेरे जैसे इन्वेस्टर जिनके पास इतना कैपिटल नहीं है मार्केट में, मुश्किल से 1 या 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। और दूसरा, रिटेल इन्वेस्टर के पास इतनी नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ग्रीड एंड फियर के थ्रू ऑपरेट करते हैं मार्केट में। और वहीं पे अगर मैं देखूँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, उन्हें कंपनी के इनसाइड नॉलेज है। सो गाइस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले एक बात जरूर जान ले, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है और आपके पास इतनी नॉलेज भी नहीं है। सो इन्वेस्ट कॉशियसली। सो गाइस लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा आईपीओ का, वो बिल्कुल सच है। यूजुअली जो आईपीओ होते हैं गाइस, जैसे हमने अभी जोमेटो का आईपीओ देखा और पेटीएम का आईपीओ देखा, जो ह्यूज फेलियर था। पेटीएम ने अराउंड 18,000 करोड़ रुपए रेस करे, लेकिन इन्वेस्टर्स ने फिर भी बहुत ज़्यादा लॉस इंकर किया। अराउंड 40% डाउन अभी चल रहे हैं पेटीएम के शेयर्स। और जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो है कि जो आईपीओज हैं वो यूजुअली ओवर वैल्यूड होते हैं। अब ओवर वैल्यूड से मेरा मतलब क्या होता है कि कंपनी में इतनी फंडामेंटल स्ट्रेंथ नहीं है जितना उनका प्राइस है। जिस प्राइस पे वो आईपीओ बिक रहा है उससे कहीं गुना कम उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। इसीलिए गाइस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार देख लें कि कंपनी करती क्या है, कंपनी की वैल्यू ठीक है या नहीं, और ये भी जान लें कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल ही डिसाइड करेगा कि कंपनी सक्सेसफुल होती है या नहीं।
IPOs ओवर वैल्यूड होते हैं, इसलिए चांसेस हैं कि IPO जो है वो फेलियर भी हो जाए और सक्सेस भी हो जाए। जैसा हमने देखा कि पेटीएम का, मैंने अभी बताया कि पेटीएम का IPO बहुत ही ज़्यादा अनसक्सेसफुल रहा। वो इसलिए था कि जो पेटीएम का IPO है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड था। सो गाइस, ये था हमारा लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता IPO के बारे में, कि IPOs ओवर वैल्यूड होते हैं। सो गाइस, कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे कहने या किसी और के कहने से मत चलिए, अपने डिसीजंस खुद लीजिए। यहाँ पे मैं कुछ भी आपको बता रहा हूँ, किसी भी कंपनी का मैं नाम लिया हो, वो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आप खुद लीजिए, और अगर आपको किसी से एडवाइस लेनी भी है तो वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ही लीजिए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मैंने IPO को समअप कर दिया है। ओवर एंड आउट, एंड थैंक यू सो मच।